नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 19 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हार नहीं होती। हार नहीं होती इस पाठ का शीर्षक क्रमांक पहला है। बच्चों, ये कविता है और बहुत ही सुंदर कविता है। इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम कविता का सस्वर वाचन करेंगे और उसके बाद इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ क्रमांक 19, हार नहीं होती। इस कविता के द्वारा हमें कवि क्या सीख देना चाहते हैं? जीवन में आत्मविश्वास, संघर्ष और साहस के भाव जागृत करना चाहिए। अब सबसे पहले हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद हम कविता को समझेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखार लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों, इस कविता में मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते रहने की सीख मिली है, शिक्षा मिली है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मविश्वास और साहस पर किस प्रकार से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है, यह कहते हुए कवि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता में कवि ने कोशिश को बहुत महत्व दिया है। मनुष्य को हर समय विजय प्राप्त आवश्यक लगती है। कोई भी हारना नहीं चाहता अपने जीवन में, हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई विजय प्राप्त करना चाहता है। लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए।
और इसीलिए तो कवि कह रहे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द इतनी स्पर्धाएं बढ़ गई है, हर क्षेत्र में इतनी स्पर्धाएं बढ़ गई है कि मनुष्य को लगता है कि इस स्पर्धा के इस युग में पता नहीं हम टिक पाएंगे या नहीं। अरे आप स्पर्धा में जाने से पहले ही हार क्यों मान रहे हो? हारना मना है, हमें वहां तक जाना है। हारना मना है, हमें वहां तक जाना है और जाने के लिए हमें कोशिश करना है। हमें हारना नहीं है, हमें कोशिश करना है। चाहे हार हो या जीत हो, वो तो बहुत दूर की बात है। चाहे हार हो या जीत हो, वो तो बहुत दूर की बात है। उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण है कोशिश करना। तो इस कविता में कवि ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है कि हमें कोशिश जरूर करना चाहिए। बिना कोशिश किए हम अगर हार मान लेंगे तो उस हार के महत्व बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद भी, प्रयत्न करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी अगर हमारी हार हो जाती है तो ठीक है। लेकिन बिना परिश्रम के, बिना कोशिश के, बिना प्रयत्न के उसके पहले ही हमें हार मानना नहीं चाहिए। अब देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अब देखिए, जब नौका समुद्र में जाती है तो उस समुद्र में कितने भवंडर आते हैं, लहरों की कितनी सारी थपेड़े आते हैं, लेकिन नाविक उस लहरों के थपेड़े से नहीं डरता है। अगर वो वहां पर डर गया, अब देखिए बीचों बीच में, अगर समुद्र के बीचों बीच में भवंडर आ रहा है, लहरों के तेज धाराएं आ रहे हैं और बीच में नाविक अपने नाव छोड़ देगा? नहीं, वो तो इस पार या उस पार तो उसको जाना है, लेकिन उसके लिए क्या करना है? उसको प्रयत्न करना है, उसको कोशिश करना है। अगर उस लहरे से वह डरकर वहीं पर रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका अंत हो जाएगा। लेकिन अंत होने से पहले उसे कोशिश जरूर करना है। जब उस भवंडर में, लहरों के बीच में वो नौका चलाने के बजाय डर जाएगा और बिना प्रयत्न के ऐसे बैठा रहेगा तो वह क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अच्छा कि अगर वो कोशिश करता है, उस भवंडर से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करता है, लहरों से डरकर अगर वो अपना नाविक अपनी नाव नहीं चलेगा तो वो किनारे कैसे आ जाएगा? किनारे तक पहुंचने के लिए उसे तो क्या करना है? प्रयत्न करना है। और पता नहीं उसके प्रयत्नों को कभी ना कभी तो सफलता मिलने वाली है। वो हार उसकी जीत में तो परिवर्तित होने वाली है। तो लहरों के थपड़ों से अगर कोई नाविक डर जाए तो वह अपनी नौका कभी भी उस पार नहीं ला सकता है। और उसे विश्वास है, यह विश्वास उसे अपने अंदर जागृत करना है, तभी तो वो कोशिश करेगा। जब तक मन में विश्वास जागृत नहीं होगा तब तक वो कोशिश नहीं कर पाएगा। और उसे अपने विश्वास के बलबूते पर कोशिश करते रहना चाहिए और कभी भी बीच में ही हार नहीं मानना चाहिए। हार न मानते हुए अगर वो कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, कष्ट करता है, मेहनत करता है, तो वह उस लहरों के भवंडर में, उस लहरे के थपेटों में अपनी नाव को उस पार जरूर लगाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कवि अनेक उदाहरणों के द्वारा हमें यह बात समझा रहे हैं। अब आप लोगों ने उस नन्ही चींटी को देखा होगा। चींटी दिखने में कितनी छोटी सी होती है, नन्ही मुन्नी होती है, लेकिन देखो वो चींटी कितनी सामर्थ्यवान होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि चींटी के मुंह में जब वो शक्कर होता है, शक्कर का दाना होता है, अब वो इतनी सी छोटी सी नन्ही सी चींटी एक दाना लेकर जब वो दीवार पर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो देखो वो प्रयत्न करती है, एक बार चढ़ती है, चढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन वो गिरती है। दूसरी बार चढ़ती है, फिर भी गिरती है। तीसरी बार चढ़ती है, फिर भी वो गिरती है। ऐसे वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो प्रयत्न करती रहती है, चढ़ने का प्रयास करती रहती है, लेकिन बार बार वो क्या होती है? गिरती रहती है। लेकिन वो रुकती नहीं है। उस शक्कर के दाने को मुंह में लेकर वो दीवारों पर चढ़ने का निरंतर प्रयास करती रहती है। ऐसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 20 बार नहीं, तो 100 बार वो प्रयत्न करती है। और जब तक वह
उस दीवार पर नहीं चढ़ती है, चढ़ नहीं जाती, पुनः उस तक वो प्रयत्न करती ही रहती है। अब देखिए वो प्रयत्न करती ही रहती है, प्रयत्न करती रहती है, वो चढ़ ही नहीं पाती, लेकिन वो कभी रुकती नहीं है, वह हार नहीं मानती है और वो प्रयत्न करते करते 100 बार ऐसा प्रयत्न करती है, तब जाकर वो दीवार पर चढ़ती है। 100 बार में भी वो फिसल जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, हार नहीं मानती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, लेकिन देखिए वह बार बार चढ़ती है, बार बार फिसलती है, बार बार चढ़ती है, बार बार फिसलती है, लेकिन उसके मन में वो विश्वास है और उसी विश्वास के बलबूते पर वह अपने अंदर साहस इकट्ठा करती है और वह विश्वास और साहस के साथ कोशिश करती रहती है, कोशिश करती है, पुनः 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 उस दीवारों पर चढ़ती रहती है और ऐसे ही करते करते फिर भी वो चढ़ने में असफल होती है, लेकिन वो रुकती नहीं है, फिर भी वो चढ़ने में सफल एक दिन हो ही जाती है। अगर नसों में मन का विश्वास भरा हो तो उससे वह सांस मिलता है। मन का विश्वास रगों में, रग अर्थात नस, उसके नस नस में वो विश्वास भरा है और इस विश्वास के कारण उसके अंदर वह साहस आ जाता है, वह धाड़स आ जाते हैं और वह असंभव बात को संभव कर जाती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। अब देखिए वो क्या करती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़कर गिरना, लेकिन गिरकर फिर न चढ़ना ये बुरी बात है। अब देखिए वो चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर, मतलब गिरना ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो प्रयत्न कर रही है ना, वो चढ़ रही है फिर भी गिर रही है, तो गिरना यहाँ पर बुरी बात नहीं। लेकिन बुरी बात हम किसे कहेंगे, गिरकर न चढ़ना, मतलब वो हार गई है, लेकिन उसके मन में विश्वास है कि वो जीत जाएगी और इसीलिए जब वो एक बार ठोकर खाती है, 2 बार ठोकर खाती है, लेकिन ठोकर खाने पर वो रुकती नहीं है। अगर वो रुक जाती है तो यह बुरी बात है। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं कि अब देखिए बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई करते समय अलग अलग विषयों में बहुत सारी समस्याएं आती है। बहुत सारे बच्चों को गणित में समस्या आती है, तो गणित के देखो पहाड़ी टेबल याद नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैं करूँगा, मैं याद करूँगा। 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, लेकिन चौथे दिन उसे थोड़ा थोड़ा याद होने लगता है। और ऐसे में अगर देखो 1 दिन में रुकता नहीं है, 2 दिन में रुकता नहीं है, अगर लेकिन 1 और 2 दिन में नहीं हो रहा है वो रुकेगा तो यह बुरी बात है। उसे रुकना नहीं है बल्कि उसे प्रयत्न करना है। तो चढ़कर गिरना यह बुरी बात नहीं, बल्कि गिरकर वो न चढ़ेगी ना, क्योंकि अगर नहीं प्रयत्न करेगी तो यह अखरता है, अर्थात यह बुरी बात है। और इस प्रकार वह चढ़कर गिरती है, गिरकर फिर से चढ़ती है और एक दिन क्या हो जाता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है और उसे अपने इस प्रयत्न में सफलता मिल जाती है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों इस कविता के इस अंश के द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारे निरंतर प्रयत्न जारी रखने चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमारे कार्यों पर विश्वास होने चाहिए, अंतर मन की बात सुननी चाहिए और उस समय हमें प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हमें न रुकते हुए, निराश न होते हुए आगे बढ़ना चाहिए और एक दिन हमारे प्रयत्नों को सफलता का यश जरूर मिलने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करते हुए हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।